हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के बीच 2025 में आने वाला संभावित क्वेश्चन जो मैथ से संबंधित है, आज आप लोग के बीच ट्रिक से कराने वाले हैं। नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 में ये प्रश्न आप लोग के बीच आ सकता है। सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर आज आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आप लोग को 2025 में अगर जवाहर नवोदय में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। चलिए शुरू है आप लोग का। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग पूछा है कि 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखें। ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है कि द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी, इसको बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर कैसे बनाया जाता है सीख लीजिए। तो देखिए, 14 को बनाना है, 14 को बनाना है तो 14 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 से भाग लगा दीजिए। तो 14 में 2 से भाग लगाइएगा तो 7 बचेगा। देखिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर जो हासिल होगा वो कुछ नहीं बचा, तो 0 ऊपर लिखाएगा। अब पुनः 2 से लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 से भाग लगाएगी इसमें तो 3 आएगा। देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, इसको में गुना करना है, इसको जोड़ देना है, इसको में गुना, इसको जोड़, बराबर ये आ जाएगा। देखिए, यहाँ से आप लोग गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा बराबर। इस आधार पर बनाया जाता है। और पुनः हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अपन जोड़ 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ये आप लोग को ध्यान में देना है कि 14 बराबर, देखिए नीचे से चला जाता है, नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले 1 आया है, उसके बाद पुनः 1 आया है, उसके बाद पुनः 1 आया है, उसके बाद 0 आया है। तो देखिए, द्विआधारी 14 को द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी नंबर में हम लोग 14 को बनाना सीखे हैं कि कैसे हम लोग 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखते हैं। तो इसी तरह हम लोगों को अगर ये दिया रहेगा कि 1110 को द्विआधारी पद्धति, इसको दार्शनिक निरूपण पद्धति कहा जाता है कि इधर से इधर, जैसे आप लोग 12 का वर्ग निकलिएगा तो 144 आएगा, उसी तरह दिया रहेगा कि 144 का वर्गमूल कितना होगा तो 12 होता है। उसी तरह इधर से इधर जाने के रास्ता को बाइनरी नंबर कहता है और इधर से इधर आने के रास्ता को दार्शनिक निरूपण कहता है। तो अब हम 1110 से 14 को लाना है हम लोग को। यहाँ पर 1110 को दार्शनिक प्रणाली में हम लोग को लाना है। तो कैसे लाना है सीख लीजिए। तो जहां जहां 1 है उसके नीचे 2 लिख दीजिए और जहां 0 है वहां पर 0 लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए, यही आप लोग का आंसर नहीं आ गया। देखिए, यहाँ पर 2 है, उसके पीछे कितने अंक है तो 3 अंक है, ऊपर में क्यूब कर दीजिए। 3 अंक है तो ऊपर में 3 लिख दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है तो उसके पीछे 2 अंक है तो 2 ऊपर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर 1 है। अब इसको अब कीजिए तो 2 का पावर क्यूब होता है 8 और 2 के पावर 2 होता है 4 और 2 का पावर 1। देखिए, 2 का पावर 1 जब करते होता है 2 ही हो जाएगा और यहाँ पर 0 है। तो 8 4 12 2 14। देखिए, हम लोग ने इसको यहाँ से यहाँ पहुँचे पर फिर पुनः यहाँ से यहीं पर हम लोग पुनः पहुँच गए। तो इस तरीका से द्विआधारी पद्धति आप लोग को बनाना, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो द्विआधारी पद्धति आप लोग अच्छी तरह से बनाना सीख गए होंगे। तो बढ़ते हम अपने अगले। देखिए, दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है, यदि किसी संख्या के घन को 32 के वर्ग में जोड़ा जाए तो परिणाम 2355 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आप लोग को संभावित क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा
कि किसी संख्या के घन मीन्स होता है क्यू, घन मीन्स होता है क्यू। तो किसी संख्या के घन में, देखिए घन में 32 के स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा 2355, 2355 हो जाएगा। तो वो x का मान आप लोग को ज्ञात करना है। देखिए ये आप लोग को लिखने आना चाहिए। यहाँ पर x का क्यू हम लोग लिख देंगे प्लस 32 के स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना हम आप लोग को भी सिखाएंगे कि स्क्वायर कैसे एक झटका में निकालने आना चाहिए। आप लोग को कैसे निकालिएगा, ये देखिए यहाँ पर 32 के स्क्वायर निकालना है तो एक नज़र में आप लोग सीख लीजिए कि 32 के स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग को याद है तो बस इसी पर आप लोग को 32 के स्क्वायर निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पीछे से चला जाता है, पीछे से चला जाता है तो 2b के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 2ab यानी 2ab 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 के 2 हाँ सिर्फ 1। अब 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर 9 हाँ सिर्फ 10 है। देखिए इतना फटाक से हम लोग आंसर इसका निकाल चुके हैं। तो इस पर सभी का स्क्वायर आप लोग एक नजर में आप लोग बना सकते। अब इसको x के क्यू लिख दीजिएगा, आप प्लस 32 के स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, 1024 बराबर हो जाएगा 2355। ये आप लोग को लिखने आना चाहिए। देखिए अब इसको हल कीजिए कि x के क्यू बराबर हो जाएगा 2355 माइनस 1024। अब इसको हल कीजिए, x के क्यू बराबर के 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, इधर 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 23 में से 10 को घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। और ये आप लोग को कम से कम आप लोग को अगर नवोदय के एग्जाम देना है तो 1 से लेकर कम से कम यहाँ पर 15 तक का क्यू आप लोग को याद ही रहना चाहिए कि क्यू कितना हो, 1 से 15 तक का क्यू आप लोग को मुंह पर होना चाहिए। तो x का क्यू 1331 किसका क्यू होता है, तो x बराबर हम लोग निकालेंगे कि ये 11 का क्यू होता है। और इसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे कि क्यू कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोग सीखना है तो सीख लीजिए। 1331 है, देखिए क्यू है तो क्यू को कैसे लिखिएगा, यहाँ से पीछे से 3 को ले लीजिए, आगे से 0 0 बढ़ा लीजिए, देखिए कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे कि 1 है तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए और यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। और देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। बस इसी पर आधारित आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को सेव कर लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, आरोही क्रम में सजाएं 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30 है। इसी को आप लोग ट्रिकली मेथड से हल करना है, कम से कम समय लगे, इसको आप लोग को समझना है। देखिए आज के बाद आप लोग को बहुत ही कम समय लगेगा। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को सजाना है, यानी सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा बढ़ते जाएगा, यानी सबसे छोटा पहले होगा। तो इसको कैसे सजाएं आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नजर जा रहा है हर पर। देखिए अंश ऊपर को कहता है, हर नीचे को कहता है। तो सबसे पहले नीचे वाला को देख रहे हैं तो सभी हमारा 5 से विभक्त हो रहा है, सभी हमारा 5 से विभक्त हो रहा है, यानी सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम का भी हम आप लोग को भी ट्रिक देने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां से आप लोग को ये मिलेगा क्वेश्चन। तो देखिए सभी का एलसीएम 30 हो जाएगा और 30 में 5 भाग दे दीजिएगा तो 6 होगा, 6 दूनी
12 हो जाएगा। इसको अनुपात में रखिए क्योंकि हमको क्रम में सजाना है, हमको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 है 10 है तो 3 हो गया, 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है तो 13 हो जाएगा। अब आप लोग को बीच यहाँ पर बड़ा छोटा क्रम मिल गया तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पर 12 है। 12 यानी 2/5। तो हमारा जो पहला संख्या जो मिल गया 2/5 मिल गया। देखिए 12 के बाद कौन आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 किसका है, तो 13/30 का, तो 13/30 हो जाएगा। उसके बाद कौन है, तो 8/15 है और लास्ट में 7/10 है। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखे हैं। तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा। बहुत ही आसान है, बस देखना है, आपको आंसर कर देना है कि 5 वर्ष का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है यानी एसआई है वो प्रिंसिपल का 1/4 है यानी P बराबर 4 है। यही आप लोग से कह रहा है। देखिए अगर प्रिंसिपल यहाँ पर आप लोग को प्रिंसिपल 100 मानना है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। तो यह 5 वर्ष में बढ़ रहा है तो जब बस एसआई निकाल दीजिए 25/5 है, आप लोग को 5% आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, आप लोग देखिए बस इसका आंसर कर दीजिए। वैसा आज आप लोग के बीच बताया जा रहा है। तो देखिए इसको आप लोग को देखना अनिवार्य है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए गजब ढंग के ट्रिक से आज आप लोग को बीच बताएंगे कि कैसे, देखिए और आंसर मारिए। देखिए यहाँ पर वर्ग है, देखिए यहाँ पर वर्ग है। पहले मान लीजिए कि कोई वर्ग है, उसका जो सभी भुजा है जो 4 वर्ग सभी भुजा बराबर होता है तो इसका अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा का स्क्वायर होता है यानी 16 हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक भुजा का दोगुना कर दीजिए यानी 4 है तो 8 कर दीजिए। 8 कर दिए तो 8 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 8 का वर्ग आप लोग याद है कि 64 होता है। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो देखें कि 16 से 64 पहुंच गया यानी 48 का वृद्धि हुआ। 48 का वृद्धि हुआ। पहले कितना था 16, तो 16 से भाग दे दीजिए, 16 तिया 48 यानी पहले 100%, यहाँ पर देखिए 100% बराबर कितना था 16 था, अब कितना हो गया 48, तो 48 बराबर कितना हो गया 300%। यही आप लोग का 300% आंसर होगा। इस तरीका से आप लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है कि दो संख्या का गुणनफल 2560 है और उनका एलसीएम 320 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। देखिए एक सवाल इससे आता ही आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के बीच आता ही आता है। देखिए 1 गुने 2, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग को दिया हुआ है 2560 है और एलसीएम आप लोग को 320 दिया हुआ है गुने एचसीएफ दिया हुआ है यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2500। देखिए 2560 गुने यहाँ पर 2560 बटा
320 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए हल कितना आसानी से करने का तरीका बताएंगे, ये देख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास देखिए 256 बचा और यहाँ पर 32 बचा, तो कुछ तो कॉमन आपको नजर आया। देखिए ये 16 का स्क्वायर है और ये 32 है, तो हमको 16 के स्क्वायर यानी दोनों में 16 मौजूद है, तो 16 गुने 16 कर देंगे, यहाँ पर 16 गुने 2 कर देंगे। इतना आसान हो गया। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 8 है, यानी जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया वो 8 के बराबर हो गया। बस इस तरीका से इसको हल कर लेना। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और ए वहीं 12 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर ए है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिनों में कार्य करते हैं और ए वहीं यहाँ पर 12 दिनों में करता है, तो बी उसे कितना दिनों में करेगा। देखिए ऐसा जब भी सवाल रहे एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि ए गुने बी, ए माइनस बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसको ए गुने बी मतलब होता है यहाँ पर ए प्लस बी कर लीजिए, ए प्लस बी माने जो दिया रहेगा बस वही आप लोग को ऊपर में देगा, उसी ऊपर में लिख देना है, वही चीज नीचे लिख देना है। देखिए यहाँ पर 10 गुने 12, देखिए 12 में से 10 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको विभाजित कर दीजिए तो 5 गुने 12 यानी 60 दिनों में वो बी जो है वो कार्य को कर लेगा। अगर इसको अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो देखिए आप लोग को रेशियो विधि से भी बताया जा रहा है। 10 है 12 है, तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। तो 10 और 12 के एलसीएम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 10 है 12, इसका एलसीएम 60 हो गया और इसका हम लोग 60 से में 10 से विभाजित करेंगे तो 6 हो जाएगा और वहीं 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो गया और 6 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 और 1 बराबर वही यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों तरीका से इसको बनाना सिखा दिया है। तो इस वीडियो को भी आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।